ओवर टाइम सबका सेम नहीं होता, ओवर टाइम डिपेंड करता है आपकी बेसिक सैलरी पे। कुछ जैसे 3000 है वो 3000 बेसिक सैलरी में डाल देता है एम्प्लॉयर, कुछ 3000 को 2000 बेसिक में डाल देते हैं, 500 एकोमोडेशन और 500 ट्रांसपोर्टेशन में डाल देते हैं। तो अब देखो बोथ केसेस में सैलरी 3000 है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ बेसिक सैलरी आपका जो ओवर टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो भी आप देखें जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयर के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये देखें कि आप बेसिक सैलरी क्या साइन कर रहे हैं और टोटल सैलरी क्या साइन कर रहे हैं, और उसकी बेस पे फिर आपका 1 घंटे के हिसाब से, किसी का 1 घंटा ओवर टाइम होता है वो 10 दिरहम होता है, किसी का 15 होता है, किसी का 20 दिरहम होता है, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50। वो डिपेंड करता है आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। जितना अच्छा बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा आपको ओवर टाइम मिलेगा, प्लस उतना अच्छा आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। ग्रेजुएटी इज़ अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड मनी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने पे आफ्टर 2 इयर्स मिलती है। अगर आपकी बेसिक सैलरी अच्छी है तो आपकी ग्रेजुएटी भी अच्छी बनेगी और आपको ग्रेजुएटी भी अच्छी मिलेगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं मीन्स कि अगर आपकी वो 2000 है, अगर देखो अगेन अगर दो एम्प्लॉयर्स को हम लेते हैं एक्स एंड वाई, ए और बी, एक की सैलरी भी 3000, दूसरी की भी 3000, लेकिन एक की 3000 जो है वो बेसिक सैलरी है और दूसरी की 2000 बेसिक है और जो 1000 है वो डिफरेंट अलाउंसेस हैं। तो दोनों का जो ग्रेजुएटी है और ओटी है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में होगा। ये बात भी आप देखें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और जब ऑफर लेटर आप एम्प्लॉयर के साथ साइन करें। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनको साइन करके आप अपनी लाइफ को या ईजी या डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। और प्लस एक और चीज़ ये कि जब आप साइन कर लें तो आपके पास एक ऑफ़र लेटर होता है और एक जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देती है। दोनों को सेम होना चाहिए। समटाइम्स एम्प्लॉयर आपके साथ या कम या ज़्यादा ऑफ़र लेटर में साइन कर लेता है और आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपके नोटिस में दोनों होने चाहिए और दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए कि दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है।